नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रवि कुमार आप सबका एग्जाम कार्ड लाइव चैनल पर स्वागत करता हूँ। आप सब बढ़िया हो, मुझे पूरी उम्मीद है। आज मैं आप सबके लिए आज एक अच्छा सेशन लेकर आया हूँ जिसको आपको नॉलेज होनी चाहिए। कल 2000 मतलब 23 जुलाई 2023 में CISF 2019 वाली वैकेंसी का पेपर कल कंप्लीट हो चुका है। आज मैं उस पेपर के लिए आपके साथ चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें मैं आपको मैथ कंप्लीट पूरे 25 क्वेश्चन प्लस 25 क्वेश्चन दो पेपर के सहित पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या है, आपको हर एक चीज़ समझनी पड़ेगी। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या नहीं है। क्वेश्चन है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। देखिए जब भी प्राकृतिक माध्य पूछे जाए तो कुछ नहीं करना, हमें पता है अगर प्रथम की पूछे जाए, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत अगर पूछ ले तो कुछ नहीं करना, आपका आंसर हो जाएगा n+1/2। कितना हो जाएगा n+1/2। n की वैल्यू कितनी है, 10 है। 10 प्लस 1/2 कितना हो गया, 11/2। मैं कहूँगा कितना हो गया, 5.5। कितना आंसर आ गया, 5.5। कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भिन्न 15/16, 19/20, 24/25 और 34/35 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। अब देखना है हमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो जरा ध्यान दो, सबसे छोटी भिन्न कौन सी बनेगी। देखो इसको मैं अगर डिवाइड करूँ तो 9 बार जाएगा। लगभग मैं देखूँ तो ये होगा 0.9। कोई डाउट इसमें, चीज़ क्लियर है। इसको भी मैं जरा देखूँ तो ये भी कितना जाएगा, लगभग 0.9 जाएगा। ये भी 0.9 जाएगा, ये भी 0.9 जाएगा। कंफर्म ये है कि मतलब आपको एक डिजिट एक्स्ट्रा चलनी पड़ेगी। अब एक डिजिट चलने के लिए आप क्या करो, इसमें हर बार क्या करना है, कुछ नहीं करना। देखो नीचे क्या है, 16, 20, 25 और 35 है इसमें, ठीक है ना यहाँ तक। तो ये हो गया आपका 15/16 है। तो इसको मैंने लिख लिया कितना, 0.9। कितना हो गया, 144। 6 बचा, कितना बचा, 6 बचा। पॉइंट लगा के 0 गए 16, ठीक है ना। 16 चौक कितने हो गए, 14। 16 चौक 64, 16 तिया 48। ये तो कन्फर्म है, ये हो गया 0.93। अब ये हो गया 19/20। कोई डाउट। देखिए 20 से चला गया, 20 नंबर 180/10। ये हो गया पूरा कट गया, ये पूरा क्या हो गया, कट गया। अब हो गया 24/25। तो 25 नंबर हो गए 225। 25 नंबर हो गए 225। आपके पास बचे 15। 15 6 90, ये पूरा चला गया। सॉरी 25 6 कितने हो गए, 150 कंप्लीट हो गया। फिर आगे 34/25, 34/35। तो देखो 35 है और ये कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। 0.9, ये हो गया 9 पंजे 45। 9 पंजे 45, 9 तिया 27, 27 और 3 कितने हो गए, 31। हमारे पास कितने 340 से, इसको मैंने माइनस कर लिया 5, ये बचा कितना 25। कोई डाउट। अगर मैंने पॉइंट भी लगा लिया, ये होगा 250। अब बताओ 37 है तो कितनी बार जाएगा, लगभग 7 या 21। 7 या 21 कितनी बार जाएगा, 7 बार। तो कन्फर्म होगा सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, 0.93 मतलब 15/16 वाली भिन्न आपकी क्या है, सबसे छोटी भिन्न है। कोई दिक्कत तो नहीं है, चीज़ क्लियर है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है सिंप्लीफिकेशन का, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए हम पहले सबसे छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ये कितना होगा, माइनस प्लस माइनस होता है, ये हो गया 1, 1 - 2 कितना होगा, -1। कोई डाउट। इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हो गया आपके पास -2, -2 से -2 पड़ेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, चीज़ क्लियर है। देखिए 1 - 5 = कितना होगा, -4। कोई दिक्कत, देख लीजिए 1 - 5 = कितना होगा, -4 हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं, चीज़ क्लियर है, आ रहा समझ में, कोई डाउट। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्या 4 अंकों वाली पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। तो 4 अंकों वाली पूर्ण वर्ग संख्या, देखिए पूर्ण वर्ग संख्या के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए, आपके पास लास्ट में ये होना चाहिए, या तो वो संख्या 0 हो, अंक बिल्कुल लास्ट पर, या तो वो 4 हो, या तो वो 9 हो, या तो 6 हो, या तो 5 हो। चेक करो 5 है लेकिन ये आपका पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा। लेकिन ये पूर्ण वर्ग किसका है, 32 का पूर्ण वर्ग है, मतलब 32 का क्या है, होल स्क्वायर है। तो मैं कहूँगा सबसे 4 अंकों की वाली पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी, 1024 है, वो क्या है, 32 का होल स्क्वायर। कोई डाउट इसमें, चीज क्लियर है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है √3 x = 729। देखिए रूट हमेशा क्या करते हैं, मान लो s से लिखा है तो इसको आप कभी कभार ऐसे भी लिखो 1/2 लिखते हो कि नहीं लिखते, लिखते हो। तो देखो मैं इसको 1/2 लिखूंगा तो ये हो जाएगा 3 की पावर x/2, ये हो जाएगा। जरा चेक करो क्या ये होगा कि नहीं होगा, कोई डाउट तो नहीं है। अब देखो ये क्या है, ये है 9 की पावर 3।
क्या है ये 9 की पावर 3 और 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 की पावर कितनी हो जाएगी, जल्दी बताइए 6 हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी x बटे 2, 3 की पावर x बटे 2 बराबर 3 की पावर कितनी 6, तो आधार समान है तो कितना हो गया x बटे 2 बराबर 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी 12। तो मैंने कहा x की वैल्यू कितनी है 12 है। कोई डाउट इसमें, चीज क्लियर है, आ रहा है समझने, कोई डाउट तो नहीं है। चीज अगला देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे 184, 159 और 134 में भाग देने में प्रत्येक दशा में कितना शेषफल बचे, 9 शेषफल बचे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आया कि प्रत्येक दशा में 9 शेषफल बचे या कुछ भी शेषफल बचे, तो कुछ नहीं करना, उसी को माइनस कर लो पहले, उसी को मैंने क्या कर लिया माइनस कर लिया, ताकि जो नंबर आएगा और वो नंबर मैं निकालूं तो उसको डायरेक्ट डिवाइड करने पर शेषफल कितना आएगा अपने आप 9, क्योंकि वो मैंने क्या कर लिया पहले ही ऑलरेडी माइनस कर लिया है। चीज क्लियर है। देखो ये कितना हो गया 175, ये कितना हो गया 150 हो गया, ये कितना हो गया 125। जब भी क्वेश्चन आ जाए बड़ी संख्या वाली पूछे, बड़ी संख्या पूछे तो आपको लेना है मासापा। क्या लेना है, मासापा लेना है। अगर यही पूछता सबसे छोटी संख्या कौन सी है तो आपको लेना पड़ेगा लासापा। क्या लेना पड़ेगा, लासापा। तो बताओ मासापा क्या होगा, इस सभी में सबसे छोटा कॉमन कौन है, तो सबसे कॉमन कौन है 25 कॉमन है, तो आंसर भी कितना हो गया 25 आ गया। इसको करने का तरीका ये भी है, इन सब में सबसे छोटे नंबर कौन है 125 और 150, इन दोनों को माइनस करके देख लीजिए, जो माइनस है वही क्या बनता है मासापा बनता है, एचसीएफ बनता है। कोई डाउट इसमें, चीज क्लियर है। तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया आपके पास सी ऑप्शन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 3 घंटियां एक साथ 11 बजे प्रातः बजती हैं, वे क्रम से 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। जब भी घंटी वाले क्वेश्चन आ जाए तो कुछ नहीं करना, जो आपको समय दे रखा है बजने का उसका निकाल लीजिए एलसीएम। क्या निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। तो आपने कहा इसका एलसीएम आ गया 120 मिनट, तो 120 मिनट का मैंने कहा 2 घंटे। अब ये कंफर्म हो गया, ये घड़ी आपस में 2 घंटे अंतराल पर बजती रहेंगी। तो मैं कहूँगा अगली बार, अभी बजे हैं 11 बजे, घंटियां आपस में बजी हैं, तो अब 2 घंटे बाद फिर बजेंगी, तो 2 घंटे कितने, दोपहर के 1 बज जाएंगे। कितने बजे आएंगे, दोपहर के 1 बजे फिर से बजेगी। मैं पूछूं फिर से कब बजेगी, 2 घंटे बाद फिर बजेगी, मतलब दोपहर के 3 बजेगी। फिर मैं कहूँ फिर से कितने बजे बजेगी, तो मैं कहूँ दोपहर के 5 बजे बजेगी। कोई डाउट, हर 2 घंटे बाद वो घड़ी क्या होगी आपस में बजेंगी। तो मेरा आंसर कितना है दोपहर का 1 बजे। कोई डाउट, कोई दिक्कत तो नहीं, चीज क्लियर है, आगे समझने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहली 10 संख्याओं का औसत 5 है, पहली 10 संख्याओं का औसत 5 है, तो कुल औसत हो गया 50। अगली 10 संख्याओं का औसत 15 है, तो कुल औसत हो गया 150। तो बताओ टोटल औसत कितना हो गया 200 हो गया। कितने का, ये हो गया आपका 20 का। तो मैं कहूँगा 20 संख्याओं का औसत कितना है 200 है। तो उसने पूछा 20 संख्याओं का औसत, औसत का मतलब है 2 20 से जितनी संख्या उससे डिवाइड कर दो तो कितना आ गया 10 आ गया। तो कितना आ गया 10 आ गया। औसत क्या रखा है, जितनी संख्या ऊपर रखी हुई है और योग निकाल लो, कितना 10 संख्याओं का योग निकाल लिया, अगली 10 संख्या का योग है, टोटल योग बैठा है 200। औसत निकालना है, औसत का मतलब जितनी संख्या उससे भाग कर लो, कितना आंसर आ गया 10 आंसर आ गया। कोई डाउट इसमें, चीज क्लियर है, आगे समझने कोई डाउट तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है 5 और 3 का तृतीय अनुपात। मैं कहूँगा A/B का मध्य अनुपात क्या होगा, तो याद रखिएगा इसका मध्य अनुपात होगा रूट में A/B। मैं पूछूं आपसे A और B का तृतीय अनुपात क्या होगा, तो इसका तृतीय अनुपात याद रखिएगा हमेशा B² A होगा। A, B और C का चतुर्थ अनुपात क्या होगा, तो याद रखिएगा हमेशा ये होगा B/C/A। कोई डाउट, तो हमसे पूछेगा तृतीय अनुपात मतलब B² मतलब 3 का होल स्क्वायर मतलब 9/5। 9/5 का मतलब 1 पॉइंट कितना हो गया 8, तो कितना है 1.8। कोई डाउट भाई, 5 एकम 5, 4 बचा, 5 अट्टे 40, 5 अट्टे 40। ऑप्शन कितना आ गया, ऑप्शन आ गया पहला आपका राइट आंसर। चीज क्लियर है, आगे समझने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2% को भिन्न में बदलना है, 2% को भिन्न में बदलना है। याद रखिए परसेंट को भिन्न में बदलना होता है, परसेंट को भिन्न में बदलना तो 100 से क्या करते हैं भाग करते हैं, क्या करते हैं 100 से भाग करते हैं। अगली चीज समझिए, अगर भिन्न को परसेंट में बदलना है तो क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे
100 से गुणा करें। तो बताइए हमसे क्या पूछा, परसेंट को भिन्न में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करें तो ये होगा 2/100, कितना आ गया 1/50 आंसर। कोई डाउट इसमें, चीज़ क्लियर है कि नहीं, आ रहा समझ में, कोई डाउट तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, चीज़ अब क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, यदि x का 40%, यदि x का 40%, यदि x का 40% का 406 400 है, 40 है, क्या है, साफ साफ कहा है, देखो 40 से 40 दिया, कोई डाउट कोई दिक्कत तो नहीं है, चीज़ क्लियर है। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई 100/406, कितनी आ गई 100/406, कोई दिक्कत तो नहीं है, चीज़ क्लियर है। तो बताओ ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन आ गया इनमें से कोई नहीं, चीज़ क्लियर है, आ रहा है समझ में, कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है, आगे समझने। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12, एक धनराशि अपने से 3 गुनी 20 वर्ष में हो जाती है। देखिए मैं कहा कोई धनराशि 20 वर्ष में हो रही है, भाई 20 वर्ष में कितनी हो रही है, 20 वर्ष में हो रही है 3 गुनी। तो ये क्या है, ये है आपका मिश्र धन, ये क्या है आपका मिश्र धन, ये जो है आपका, कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं है। अगर बताओ मैंने कहा अगर मूलधन मेरे पास, अगर मूलधन मेरे पास 1 है तो ब्याज कितनी होगी, ब्याज हो गई 2। तो मैंने कहा भाई मूलधन तो हमेशा कितनी भी साल का ले लो, 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल, मूलधन आपका समान रहेगा, बस ब्याज चेंज होती रहती है। तो मैं कहूँगा ब्याज 2, ब्याज कितने वर्ष में हुई, तो हमने कहा 2 जो ब्याज है वो हुई है कितने में, 20 वर्ष में, कितने में 20 वर्ष में, कोई डाउट। तो पूछ रहा है उसने तो वह अपने से 5 गुनी होने में, 5 गुनी होने में, होने का मतलब ये है जैसे मूलधन कितना है 1 है, तो बताओ मिश्र धन ब्याज कितनी है 4 है। तो पूछा है 4 ब्याज कितने वर्ष में हो जाएगी, 4 ब्याज करने के लिए मैं यहाँ 2 का गुणा कर लूँ, तो 2 का गुणा कर लिया तो ये कितना बने 40 वर्ष, मतलब कितने साल लगेंगे 40 वर्ष लगेंगे, कितने साल लगेंगे 40 वर्ष, कोई डाउट इसमें, चीज क्लियर है। एक फॉर्मूला और होता है इसके लिए, होता है T1/T2 इक्वल टू, जो आपको दे रखा उसमें से 1 मत घटा लीजिए और दूसरे में से भी 1 घटा, ये n क्या है, ये n है हो जाती है, जो शब्द लिखा जाए मतलब हो जाती है, मतलब गुना लिखा है, कितने टाइम्स हो रहे, वो कितने टाइम्स हो रही, चीज क्लियर है। आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, T1 की वैल्यू कितनी है 20 है, T1 की वैल्यू कितनी है 20 है, हमें दूसरा T1 निकालना, तो ये हो गया T2, कोई डाउट, क्या कर रहा है, पहला जो गुना है उसमें से 1 माइनस कर लो, भाई कितने गुने, 3 गुना है, 3 गुना का मतलब 3 में से 1 माइनस कर लो 2 बचा, अब कह रहा है 5 गुना, 5 में से 1 माइनस कर लिया कितना लगे 4, 2 से चला गया 10 बार, तो 10 ऊपर चला गया कितना 40 वर्ष आंसर, कोई डाउट इसमें, चीज़ क्लियर है। इस तरीके से भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं, एक तरीका ये भी है, एक तरीका आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो फॉर्मूले के रूप में, ये आपका एक फॉर्मूला हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, चीज़ क्लियर है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13, दो नल A और B अलग अलग 20 मिनट में पूरा भरते हैं, कितने मिनट में 20 मिनट और 30 मिनट में। क्वेश्चन है यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो मतलब कुल क्षमता, टंकी की कुल क्षमता हो गई 60, तो 1 मिनट में कितना काम, कितना टंकी भरेगा, 1 मिनट में भरेगा 3 मिनट और 3 बार भरेगा, और 3 मिनट 30 बार 30 के अकॉर्डिंग कितना भरेगा 2 के अकॉर्डिंग, कोई डाउट इसमें, चीज़ क्लियर है। तो दोनों को जब मैं खोल दूँ 3 और 2 कितने हो गए 5, तो मैं कहूँगा टंकी क्या होगी, भरी जाएगी। तो भरने में दोनों को उस पूरी टंकी में भरने में लगा समय 60/5 बराबर 12 मिनट, कोई डाउट इसमें, चीज़ क्लियर है। 12 पंजे 60, तो मैं कहूँ कितने मिनट लगे 12 मिनट लगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, चीज़ क्लियर है, आ रहा है समझने। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14, दादा की आयु अपनी पोत्री की आयु से 10 गुनी है। देखो जो दादा है, जो दादा है वो अपनी पोत्री, तो मैं कहा पोत्री अगर x साल की तो 10 गुना हो गई 10x, ठीक है, चीज समझो, दादा कितने गुना हो गया 10x हो गया। अगर यदि उनकी आयु, पोत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है, मतलब ये है ये जो दादा है वो कितना है 54 वर्ष अधिक है, ये तो कहना चाह रहा है कितना है 54 वर्ष अधिक है, किससे, पोत्री से। तो ये दोनों इस टाइम बराबर एज पर की तो हो गए, भाई वो 54 वर्ष अधिक है और वो कितने 54 वर्ष छोटी है, मतलब कि वो दोनों आपस में एक ही जनरेशन में इस टाइम आ गए। तो मैंने कहा 10x + 54 बराबर कितना हो गया x हो गया, कोई डाउट तो नहीं है, जिसके लिए आगे समय किस तरह से करते हैं। अगर उसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं,
क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या कर रहा है, दोनों के बीच में कितना अंतर है, 54 साल का अंतर है, और कौन बड़ा है भाई, दादा 10 साल 10 गुना क्या है, बड़ा है। देखो ये इससे क्या 10 वर्ष 10 गुना है, नहीं ये इसका 10 गुना नहीं है, क्या ये इसका 10 गुना है, नहीं इसका भी नहीं, क्या ये इसका 10 गुना है, नहीं, लेकिन देखो ये इसका 10 गुना, मान लो अगर पोत्र 6 वर्ष है तो दादा कितने गुना है, दादा है 10 गुना, तो बताओ इसका 10 गुना हो गया, 10 गुना कितना हो गया, 60 वर्ष। अब एक चीज होता है, दादा जो है पोत्री से कितना बड़ा है, 54 वर्ष बड़ा है। चेक करो कि दादा इससे 54 वर्ष बड़ा है, हाँ 54 वर्ष बड़ा है। कैसे पता है, पोत्र अगर 6 वर्ष का है तो दादा कितने साल का है, 6 से 54 प्लस कर दे तो कितना हो गया, 64 वर्ष। कोई डाउट इसमें, इसको सॉल्व तो करना ही नहीं, आपको बस समझना था। बस आपको ये चेक करना कौन कितना गुना है, 10 गुना, कोई गुना नहीं है, किसी में भी गुना नहीं। इसमें इसका गुना बन रहा है 13 गुना, इसमें चेक करो इसमें गुना बन ही नहीं, लगभग 6.4 गुना बन रहा है। इसमें चेक करो तो कितना, ये भी नहीं बन रहा है। कोई डाउट, ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है मैं कहूँगा 12.5 गुना बन रहा है। कोई डाउट इसमें, चीज़ क्लियर है, आगे समझने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन एक पाइथागोरस ट्रिक जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है, तो बताओ अगर कोई संख्या 8 है, अगर कोई संख्या 8 है तो मैं कहूँ ये कितना होगा और ये कितना होगा, तो आपको पता होना चाहिए ट्रिपलेट क्या होता है। ट्रिपलेट होता है 8, बताइए 8 कितना होता है, ट्रिपलेट कितना, 8 15 और 17 का एक ट्रिपलेट होता है, 8 15 और 17। इसमें कहा सबसे छोटी भुजा कौन सी है, 8 है, तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, 17 है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कर्ण। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कर्ण। कोई दिक्कत तो नहीं है, तो कंफर्म हो गया 8 15 और 17, चीज क्लियर है, आगे समझने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी दुकानदार पर एक जोड़ी का मूल्य 450 रुपये है और वसूले गए बिक्री कर की दर 5% थी। कितने परसेंट थी, 5% थी। बिक्री कर कितनी थी, 5% थी। कोई डाउट, तो बिल की देय राशि कितनी होगी, तो देखो 5% का मतलब ये है, तो मैं इसको ऐसे कर लूं, 5% का मतलब ये उसने बिक्री कर दिया था, उसने कितने रुपए और दिया, उसने दिया 95%, मतलब 5 रुपए बचा लिए, तो कितना हो गया 95, ये कटे 0 से 0, 45 गुना 95, 45 गुना 95, 45 गुना 95, 55 25, 9 पंजे 45, 45 और 4 और 49। कोई डाउट, 5 चौक 20, 9 चौक 36, 36 और 2 कितने हो गए 38। कोई डाउट इसमें, चीज की रहती है, ये हो गया 5, ये हो गया 8, ये हो गया 2, ये हो गया 4, मतलब नीचे एक जीरो। मैंने कितना कहा, कितने रुपए और दिए मैंने रुपए दिए 429.5। कोई ऐसा है 429.5, कहीं गलती तो नहीं कर दी मैंने, 450 रुपये वसूले गए, बिक्री कर की दर 5% थी। कोई डाउट तो नहीं है, चीज क्लियर है। बिक्री कर कहाँ गलती हो रही है इसमें, कोई बात नहीं, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। ऐसा क्वेश्चन, किसी दुकान पर एक जोड़ी कर कहीं तो गड़बड़ी लग रही है मुझे, कहीं तो लग रही है 450 का बिक्री कर, मतलब ये है, समझो ये हो सकता है, बिक्री कर का मतलब ये है भाई उसने 100% रुपए तो दिए, मतलब जीएसटी शायद दिए कह रहा है, वो क्या कर रहा है जीएसटी कर कहना चाह रहा है, वो 5% और एक्स्ट्रा दी, तो बताओ 5% और एक्स्ट्रा दी तो आप कितने रुपए दे दिए, 105, शायद ये कहना चाह रहा हो, ठीक है ना। जरा देखें तो इंग्लिश वाला हमारे पास तो है नहीं, अब बस ये समझो 105 है, 105/100, ये कितना हो गया 45 पंजे कितने हो गए, 45 पंजे हो गए 55 25, 5 20, 20 और 2 22। कोई डाउट, 20 और 2 22, क्लियर है, हाँ 45 एकम पहले 45 दूनी 47, नीचे कितने हैं, नीचे है एक जीरो तो हटा दिया, लग गया हमारे पास एक पॉइंट, तो कितने बन गए 472.5 रुपए। तो कंफर्म होगा देय राशि कितनी है 472.5 रुपए, मतलब ये है वो उसको 5% का टैक्स और देना वाली है, क्लियर है। इसका मतलब ये है वो एक जोड़ी पे 5% का टैक्स और दे रहा है, तो आपका आंसर निकल जाएगा, कोई डाउट तो नहीं है, चीज क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए,
एक वृत्त एक वृत्त का प्रत्येक व्यास, देखो एक वृत्त का प्रत्येक व्यास, भाई प्रत्येक व्यास ये क्या होता है, ये होती है जीवा। तो मैं कहूंगा जो वृत्त की व्यास है, जो वृत्त का व्यास है वो क्या होता है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है, जीवा कहलाती है। कोई डाउट इसमें? तो मैं कहूंगा जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है वही क्या है, वृत्त का व्यास है। जैसे जैसे आप केंद्र से परिधि की ओर चलते जाते हो तो जो व्यास है उसकी दूरी क्या होती जाती है, उसकी दूरी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। चीज क्लियर है? देखो आप नीचे से केंद्र से वृत्त की परिधि पे जा रहे हो तो ये बताओ जीवा कितनी हो गई, छोटी होती जा रही है, हर बार क्या होगी, छोटी होती जाएगी। कोई डाउट, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये भी कहा जाता है कि वृत्त में अनगिनत जीवा बन सकती है, मतलब व्यास बन सकती है, इसकी कोई भी हम गिनती नहीं कर सकते हैं। बस हम ये पता है कि वृत्त की जो व्यास है वही क्या कहलाती है, वृत्त की व्यास वही क्या कहलाती है, वृत्त की व्यास कहलाती है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। कोई डाउट इसमें? चीज क्लियर है? अगला देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक एक्वेरियम एक घनाभ के रूप में है जिसका बाहरी माप 80 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर आधार, साइड फेस और बैक फेस को रंगीन कागज से ढका है। देखो क्या क्या आधार क्या है, आधार क्या है उसका, आधार है उसका आयतन। आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई मतलब 80 गुणा 30 कितना हो गया, ये हो गया 8 या 24, ये हो गया 24। कोई डाउट इसमें? चीज क्लियर है? आगे समझने। अब क्या है इसका साइड फेस, साइड फेस में कहूंगा साइड फेस चारों हो गए, किसका, आयतन का साइड फेस क्या होता है आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, जल्दी बताइए जल्दी। चीज क्लियर है आपके? कोई डाउट तो नहीं है? चीज क्लियर है? तो साइड फेस क्या हो जाएगा, साइड फेस हो जाएगा L इंटू बी, L इंटू बी। लेकिन ये क्या है भाई, आमने सामने के एक साइड फेस, मतलब ऐसे हो गया ये वाला साइड फेस, समझो ये वाला साइड फेस ये हो गया, ऐसे यहाँ लगा इसके साथ, तो ये कितने हो गए, दो साइड फेस हो गए। एक साइड फेस की कितनी है 30 गुणा 40, तो 30 गुणा 40 कितना हो गया, ये हो गया 1200, तो मतलब 2 के लिए कितना हो जाएगा 24, 2 के लिए कितना हो जाएगा 24। कोई डाउट इसमें? चीज क्लियर है? अब कह रहा है उसका बैक फेस की बात कर रहा है, बैक फेस में क्या रह गया, वो बैक फेस में रह गया एक पीछे वाला, सॉरी आगे वाला सर, तो हमारे पास हो गया 80 गुणा कितना 40, 8 चौक 32, कितना हो गया 3200। ये सभी को क्या कर लो, जोड़ लीजिए। कोई डाउट? जिसके लिए दो 0 0 8 8 8 और 2 10। कोई डाउट? कितना हो गया, 3 और 3 6 6 और 2 कितना हो गया 8, तो मेरे साथ कितना हो गया उसका क्षेत्रफल 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? चीज क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर हो रही है? अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19। यदि 15 मजदूर एक दीवार को 48 घंटे में बनाते हैं, 48 घंटे में बनाते हैं, तो बताइए उसी काम को 30 घंटे में करने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी। 15 से कितनी बार गया, 2 बार, 2 से कितनी बार गया 24 बार, तो मैं कहूँ कितने मजदूर की आवश्यकता होगी, 24 मजदूरों की आवश्यकता होगी। कोई डाउट इसमें? चीज क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई डाउट तो नहीं है? आ रहा है ना समझना अच्छे से? कोई दिक्कत तो नहीं है? बताइए जल्दी, कोई दिक्कत तो नहीं है? चीज क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है? आ रहा है समझने? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए देखिए अगली चीज, देखिए अगली चीज, देखिए अगला क्या कह रहा है। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20। यदि 840 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु 740 रुपये में बेची जाती है तो छूट प्रतिशत क्या होगा। छूट प्रतिशत होता है, देखिए छूट परसेंट क्या होता है, छूट परसेंट होता है आपका भाई 840 में बेचा, मतलब अंकित मूल्य कितना 840 है, और बताओ सेलिंग प्राइस कितना है 714। तो मैं कहूँगा बताओ डिस्काउंट कितना दे रहा है, डिस्काउंट कितना भाई 10 में से 4 गए 6 बचे। कोई डाउट? 3 में से 1 गया 2 बचे, कितना डिस्काउंट दे रहा हूँ मैं, दे रहा हूँ कितने का 126 का। कितने का दे रहा हूँ 126 का। कोई डाउट इसमें? चीज़ क्लियर है? आगे समझने, कोई डाउट तो नहीं है? एक बार समझ लीजिए इसे अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर? किस पे दे रहा हूं ये दे रहा हूं अंकित मूल्य पर। किसके दे रहा हूं, अंकित मूल्य पर इनटू 100। बताइए कोई दिक्कत? भाई 0 से 0 गया, कोई दिक्कत तो नहीं है?
कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए 2 से गया 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 से गया 5, कोई डाउट। अब देखो ये चला गया 3 बार, कितनी बार चला गया 3 बार, 5 दिया 15, तो बताओ कितना परसेंट का डिस्काउंट दे दिया मैंने इसको डिस्काउंट दे दिया कितने का, 15% का। कोई दिक्कत तो नहीं है, चीज़ क्लियर है, आगे समझने कोई डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक संख्या का 70% और 55% का अंतर कितना है, 72 है। मैं कहूँ ये अंतर कितना बैठ रहा है, 15% बैठ रहा है। मैंने कहा तो वो संख्या कितनी है, 15% है। 15% की वैल्यू कितनी है, 72 है। तो मैंने कहा x की वैल्यू कितनी हो गई, 72 गुणा 100/15। कोई डाउट इसमें, चीज़ क्लियर है, कोई डाउट। भाई 5 से गया कितनी बार, 3 बार, 5 से चला गया कितनी बार, 20 बार, कोई डाउट। 3 से चला गया 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 24 दूनी कितना हो गया 48। तो मैंने कहा वो संख्या कितनी हो गई, 480। कोई डाउट इसमें, चीज़ क्लियर है, आ रहा है समझने। तो वो संख्या कितनी हो गई, 480। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए एक काम को 18 दिन में करता है, बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय से आधा समय लेगा। अगर 18 समय ले रहा है कौन, ए, तो बताओ इसका आधा समय कितना हो गया, 9। कोई डाउट इसमें, चीज़ क्लियर है। तो बताओ इनका एलसीएम कितना आ गया, कुल कार्य आ गया 18। तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक काम कर रहा है, और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। तो क्वेश्चन है यदि वे एक साथ काम करते हैं, तो एक साथ काम कर रहे हैं तो कितना समय, कितना क्षमता है इनकी क्षमता है आपके पास कितनी, 3। कोई डाउट इसमें। तो पूछा है वह कितना हिस्सा एक दिन में काम कर लेंगे। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, एक दिन में काम कर रहे हैं 3, तो 3/18, तो कितना हो गया, ये हो गया 1/6। तो कितना काम कर रहे हैं, 1/6 काम कर रहे हैं। याद रखिए अगर वो हिस्सा की बात करे तो जितना काम करा है उसने और जो टोटल काम है, टोटल काम से इसको डिवाइड कर लो। अब वो ये पूछे अब कितना दिन लगेगा, तो दिनों की संख्या हो जाएगा 18/3 बराबर कितना, 6 दिन। कोई डाउट इसमें, चीज़। अगर ये पूछे कितने दिन लगेंगे, तो 18/3 बराबर 6 दिन। वो ये पूछ रहा है कितना काम हो चुका है, काम हुआ है 3 का किस पे, 18 पर। कोई दिक्कत तो नहीं, चीज़ क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 सेंटीमीटर व्यास के गोले को पिघलाकर, 6 सेंटीमीटर व्यास है तो ये हो गया कितना, 4πr। भाई व्यास है 6 सेंटीमीटर का, तो ये मैं कहूँगा कितना हो गया, इसका आधा हो गया 3, तो ये हो गया 3 का क्यूब, मतलब 3 का क्यूब कितना होगा, 27। 3 का क्यूब कितना होगा, 27। कोई डाउट। तो तार की लंबाई क्या होगी, पिघला कर ये दोनों आयतन क्या हो गए, बराबर। भाई तार बनाया जा रहा है, क्या बनाया, तार बनाया जा रहा है। कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक तार बनाया, उसका भी व्यास हमें दे रखा है, चीज़ क्लियर है, समझ नहीं आ रहा है। तो बताओ तार क्या हो जाएगा, बेलन हो जाएगा। तो बेलन हो गया पाई आर स्क्वायर एच। आर कितना है, 1 हो गया, यहाँ कितना हो गया, 1 हो गया। ये कितना निकल गया, एच। तो देखो पाई से पाई कट गया, पाई से पाई 4/3। 3 से कितना हो गया, 9, 9 चौक 36। तो मैं कहूँगा कितना हो गया, 9 चौक 36। कितना आंसर आ गया, 36 मीटर। कोई डाउट इसमें, चीज़ क्लियर है, आगे समझना है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 24। किसी बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें से क्या होगा। देखो बेलन का है, देखो बेलन का हम सीखते हैं कैसे करते हैं। भाई ये बेलन है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं पूछा, उसने पूछा उसने पूछा क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब कि पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पहले तो ये देखो ये किससे मिलके बना है, इसका आधार क्या है, इसका आधार है सर्कल। तो मैं कहूँगा इसका आधार की परिधि, तो क्या निकालना है, आधार की परिधि, आधार की परिधि यहाँ तक तो निकल गई। इनटू किस पे टिका, ये ऊंचाई पे टिका है, तो इनटू क्या आ गया, बेलन की ऊंचाई। तो कंफर्म हो गया क्या है इसका कुल पृष्ठ, मतलब क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल आधार की परिधि इनटू बेलन की ऊंचाई। अच्छा क्वेश्चन पूछ ले इसी की फॉर्म में, इसका आयतन क्या होगा, तो आयतन क्या हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल क्लियर है, इनटू ऊंचाई, इनटू ऊंचाई, चीज क्लियर है। अगर वो पूछे इस फॉर्म में तो आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इनटू एच। देखो आयतन यही तो होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है कि नहीं होता। तो पाई आर स्क्वायर क्या है, आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या उसका वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। कोई डाउट, चीज क्लियर है, आगे समझने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी गई संख्या 99 और 100 के वर्ग के बीच में निम्नलिखित में से कौन सी है। तो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, किस तरह से करेंगे, इस क्वेश्चन को देखिए जल्दी।
कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, क्लियर है, आगे समझने, जल्दी करिए। देखिए क्वेश्चन 99 और 100 के वर्ग के बीच में निम्नलिखित में से कितनी संख्या 99 और 100 के बीच, ठीक है ना। तो देखो कुछ नहीं है भाई, इसके बीच का नंबर निकालना, तो ये हो गया एन स्क्वायर और एक हो गया कितना एन स्क्वायर प्लस 1। कोई डाउट, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, चीज़ क्लियर है कि नहीं, आ रहा है समझने, कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है। देखो जब ये बीच का निकालना पड़े तो हम कितना हो जाएगा, ये 2n हो जाएगा। n की वैल्यू मान लो कितनी निकालनी, 99 रखनी है, तो n की वैल्यू 99 रख दो, 2 गुणा 99 इक्वल टू कितना का 198। तो मैंने पूछा नंबर कितने हैं, 198 हैं, वो संख्या कितनी है 198। कोई डाउट इसमें, चीज़ क्लियर है, आ गए समझने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी आपका हो गया सेकंड शिफ्ट वाला, मतलब जो से दोपहर वाली शिफ्ट में क्वेश्चन है, एक शंकु का पार प्रशित क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है पाई, क्या होता है पाई, पहले समझो, फिगर समझो एक चीज। तो ये पूरा नहीं पूछ रहा, क्या पूछा है, ये पूछा लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा। तो ये होता है पाई आर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कितना होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका रूट लगा दो। कैसे, आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला होता है एक पाई आर एल, ये तो होता है सिर्फ पाई आर एल होता है कि नहीं होता। तो अब देखो पाई आर एल तो कहीं है भी नहीं लेटरल सरफेस एरिया, लेकिन एल बराबर, ये देखो ये क्या है, ये है आपके पास त्रिज्या, ये क्या है ऊंचाई, ये क्या है एल, एल स्क्वायर मतलब ये क्या है, ये है आपके पास समकोण त्रिभुज, ये क्या है समकोण त्रिभुज है ए ओ बी, ये तो है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ये क्या दिखाई दे रहा है, कर्ण दिखाई दे रहा है। तो मैं कर्ण का होल उसके बराबर आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, तो कंफर्म हो गया एल बराबर कितना है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो देखो मैंने एल की जगह क्या रख दिया, ये रख दिया, तो ये हो गया पाई आर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ऑप्शन मिला रहे हैं, तो ये कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए बन रहा है। कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत तो नहीं है, चीज क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए 27। एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक बिंदु से 4 धावक एक साथ दौड़ रहे हैं। ये वही बात आ गई, कौन सी भाई, घड़ी वाली, कि घड़ी घूम रही है और आपस में ये मिलेंगे, क्वेश्चन वही है। तो कुछ नहीं करना, आप इसका हमेशा क्या ले लो एलसीएम, 400 600 720 और 900 सेकंड का एलसीएम कितना आ गया 336, मतलब 3600 कितना आ गया 3600 सेकंड आंसर। कोई डाउट इसमें, चीज क्लियर है। इसका आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो वो पूछे शुरू पहली बार ही कब मिलेंगी, तो पहली बार कब मिलेंगे 3600 सेकंड बाद वो क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। कोई डाउट इसमें, चीज क्लियर है, आगे समझने। क्वेश्चन देखिए, तो कह रहा है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 3 है, तो कुल औसत कितना होगा 5 या 15। अगर यदि इसमें 6 जोड़ दिया जाए, यदि इसमें 6 जोड़ दिया जाए तो ये कितना हो गया 21 हो गया। तो पूछा अब नया औसत कितना होगा, भाई योग तो पता चल गया 21, कितनी संख्या हो गई, अब हो गई वो 6। कोई डाउट, 3 से चला गया कितनी, 7/2, मैं कहूँगा कितना हो गया 3.5, कितना हो गया 3.5। कोई डाउट इसमें, तो औसत कितना आ गया 3.5। कोई डाउट तो नहीं, चीज क्लियर है। आप लोग सभी अपने पेपर से मिला लीजिए कौन सा क्वेश्चन आपने सही किया है, कौन सा क्वेश्चन आपने गलत किया है, चीज क्लियर है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, ये है 5.6 के ऊपर बार। तो देखो इसको मैं लिखूंगा 5 + 0.6 के ऊपर बार। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो ये क्या होगा 5 + 6/9, तो ये हो गया 3 से चला गया 2 बार, 3 से चला गया 3 बार, 5 से 15, 15 2 17, 17/3 आंसर। चीज क्लियर है, कितना आ गया 17/3। कोई डाउट इसमें, चीज क्लियर है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 30, कह रहा है भिन्न को क्या देना चाहिए। मैं कह रहा है ये भिन्न में परिवर्तन करने की कह रहा है, क्या कह रहा है, भिन्न को परिवर्तन करना चाहिए, भिन्न को 49% क्या देना चाहिए, भिन्न को 49% क्या देना चाहिए। 1 मिनट रुकिएगा, इस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा क्या है ये क्वेश्चन। भिन्न को 49% देना चाहिए, सॉरी ये 49% नहीं है, इसको सही कर लीजिएगा। ये है आपके पास 4%, कितना है ये 4%। तो 4% की वैल्यू होगी 4/100, मतलब कितना होगा 1/25 आंसर। आप इसको सही कर लीजिएगा बस, क्लियर है। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई हमारी तरफ से, ये 49 की जगह कितना है 4%। कोई दिक्कत तो नहीं है, चीज़ क्लियर है। अगला देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 के 36 का 8%, 36 का 8%
किस संख्या का 72% है। ये तो है 2 जीरो से 2 जीरो 8 से चला गया कितनी बार, 8 चौक 8 ना 72, 9 से चला गया 4 बार, तो संख्या कितनी आ गई, वो 4 आ गई। संख्या कितनी हो गई, वो आ गई आपके पास संख्या कितनी, 4। कोई डाउट इसमें, चीज क्लियर है, आगे समझने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक धनराशि 20 वर्ष में 7 गुनी हो जाती है। अभी समझा n-1 बटे 6, तो पूछा 19 गुना होने में कितना समय लगेगा, मतलब T2 पूछा है कितना, 19 गुना। इसमें भी क्या कर लूँ, 1 माइनस कर लूँ, ये हो गया 18, 6 से चला गया 3, 20 गुना 3 कितना होगा, 60 वर्ष। कोई डाउट इसमें, चीज क्लियर है, 6 3 18, तो कितना आ गया, 60 वर्ष। कोई डाउट, चीज क्लियर है, आगे समझने। 6 से 3 तो कितना समय लगेगा, सही किया है, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। चलो एक बार चेक करें, 20 वर्ष में 7 गुनी हो रही है, तो मैंने कहा एक हो गया आपके पास क्या, मूलधन, और 6 हो गया आपके पास ब्याज। तो मैंने कहा 6 जो ब्याज है वो कितने में हो रही है, वो हो रही है 20 वर्ष में। क्लियर है। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा 19 गुना का मतलब एक अगर मूलधन है तो 18 क्या है, ब्याज है। तो मेरे पास पता चल गया, इसमें 3 का गुणा कर दो, ये बन गई 18 ब्याज। कितनी बन गई, 18 ब्याज बन गई। 3 का गुणा किया तो 20 या 60, तो कितना आंसर हो गया, 60 साल। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप सही कर लीजिएगा, इसमें 60 वर्ष होगा एक आंसर, ठीक है ना, क्लियर है, ठीक है ना। चेक कर लीजिएगा इसमें क्या आ रहा है, 60 वर्ष आ रहा है। अच्छा, इसको अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी करें तो देखो, इसको ऐसे कर लो, दोस्तों अगर ऐसे करो 13 13 7, इसको जरा यहाँ करो 13 गुना कर लो। अगर मान लो इसको 13 गुना है, पेपर में अगर 13 गुना आया हो तो ये भी चेक कर लो। तो 7 कितना है, 20 बटे 20 बराबर कितना हो, 6 बटे में T2 वहाँ कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 6 से चला गया 2, तो T2 इक्वल टू कितना है, T2 इक्वल टू 40 वर्ष। चेक कर लीजिएगा। देखो अगर क्वेश्चन में 19 गुना है तो आंसर आ रहा है 60, तो आप इस पे ऑब्जेक्शन डाल सकते हो। अगर 19 गुना है, याद रखिए, अगर क्वेश्चन में 19 गुना लिखा है तो आपका ऑब्जेक्शन आ जाएगा क्या, 60 सर, क्लियर। अगर क्वेश्चन में 13 गुना है तो आंसर तो आपको मैच करिए कितना, 40 वर्ष। कोई डाउट, बस आपको खुद चेक करना है वो क्या है, 13 गुना है कि 19 गुना है। क्या ये हो सकता है हमारी तरफ से मिस्टेक हो गई हो प्रिंटिंग में, ये चीज क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में करते हैं, ए अकेला उस काम को 20 दिन में करता है, तो एलसीएम कितना है, एलसीएम है 60। एक दिन का काम हो गया 5 और एक दिन का काम हो गया 3, तो ये है ए का और ये है ए प्लस बी का। तो बताओ ए कितना कर रहा है, 3 कर रहा है, तो बी कितना करेगा, 2। बी कितना करेगा, 2 करेगा। यदि बी केवल प्रतिदिन आधा काम करता है, एक दिन में अभी कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है, तो अब एक दिन में कितना काम करेगा, आधा, तो मतलब कितना काम होगा, 1 काम होगा। कोई डाउट इसमें, चीज क्लियर है, आगे समझने। तो पूछा अब बताइए ए और बी मिलकर ए के लिए कितना है, 3 है, बी के लिए हो गया 1, तो अब कितना काम कर रहे हैं, 4 काम कर रहे हैं। तो दिनों की संख्या 60 बटे 4 बराबर 15 चौक 60, 15 चौक 60, तो मेरा आंसर कितना गया, 15 दिन। कोई डाउट इसमें, चीज क्लियर है, आगे समझने, कोई दिक्कत तो नहीं है, चीज क्लियर, कितना आ गया, 15 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि किसी समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान है, तो बताओ ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है क्या, समलंब चतुर्भुज। क्या कहलाता है, समचतुर्भुज। क्या कहलाता है, समचतुर्भुज। इसको बोलते हैं रोम्बस। क्या बोलते हैं इसको, रोम्बस। क्लियर है। अब कह रहा है तथा इसका कोण क्या हो, एक समकोण। तो हमें पता है एक कोण क्या होता है, समकोण भी होता है, चीज क्लियर है। एक ही कोण क्या होगा, समकोण होगा, तो कंफर्म होगा ये क्या है, ये है आपके पास समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान है। सम का मतलब समान है, जिसका सम का मतलब समान है। चतुर्भुज, चतुर का मतलब क्या है, 4 है, और भुजा का मतलब 4 भुजा। 4 भुजा जिसकी समान है वो क्या कहलाता है, क्या कहता है, एक वर्ग भी कहलाता है और एक समचतुर्भुज भी कहलाता है। वर्ग की चारों जो कोण है वो कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री। लेकिन जहां एक ही 90 डिग्री हो तो क्या होता है, वो समचतुर्भुज। क्वेश्चन आया अगर चारों कोण भी क्या हो जाए, 90 डिग्री के हो जाए, तो कौन सा कोण होगा, तो जब कहेंगे हम ये कौन सा चतुर्भुज होगा, ये होगा वर्ग चतुर्भुज। कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन यहाँ से क्या पता अगली बार पूछ ले कभी, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए 35। यदि 16 वस्तुओं का विक्रय मिले, यदि 16 वस्तुओं का
विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो सीपी कितनी हो गई 20 हो गई, और सॉरी एसपी हो गई 20 और सीपी हो गई 16। तो कंफर्म हो गया लाभ हो रहा है। क्यों? क्योंकि भाई क्रय मूल्य कितना 16 रुपये, विक्रय मूल्य कितना 20 रुपये, तो लाभ कितना है 4 का। किस पे? सीपी पे। सीपी है आपके पास 16, ये कितना हो गया 4 हो गया। 1/4 कितना होता है 25% का लाभ। कितना होता है 25% का लाभ। कोई डाउट इसमें? चीज क्लियर है? आगे समझने अगला क्वेश्चन देखिए 36। एक संख्या 50 से, एक संख्या है 50 से 50% का 20% अधिक है, तो वह संख्या क्या होगी? समझो क्वेश्चन है, एक संख्या है जो 50 से 50 का 20% अधिक है, 20% अधिक है, तो ये कितना हो गया? ये समझो, ये हो गया 10। कितना हो गया? 10 हो गया। तो बताओ वो संख्या कितनी होनी चाहिए? भाई अधिक है ना, एक चीज समझना, वो क्या है? अधिक है। तो मैं कहूंगा अगर वो संख्या x थी, तो अगर वो संख्या अधिक हो गई, ये कितना बन गया 10 बन गया, तो यहाँ कितनी आनी चाहिए? यहाँ आनी चाहिए क्या 40 + 10 बराबर कितना होना चाहिए 50। तो बताओ ये दोनों क्या हो गई? वो संख्या बराबर हो गई। कोई डाउट इसमें? चीज क्लियर है? कितना आ गया 40 आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। x और y मिलकर किसी काम को 8 घंटे में करता है। यदि x अकेला इसे 12 घंटे में पूरा करता है, तो बताइए y अकेला कितने दिन में करेगा? ये तो पूछा है। कोई डाउट इसमें? चीज क्लियर? आसानी से हो जाएगा। x + y कितना है 8 घंटे, और x के लिए कितने देखा 12, तो बताओ कुल काम कितना हो गया 8 या 24, 8 या 24, ये हो गया 3, ये हो गया 2। ये किसका? ये है x का, ये है x + y का। मैं कहूँ अगर x 2 काम कर रहा तो y के लिए बचा सिर्फ और सिर्फ 1, यही तो है। तो पूछा है अगर y अकेला कितना काम कर रहा है 24, किससे? एक एफिशिएंसी, तो कितने घंटे लगाएगा 24 घंटे लगाएगा। कितने घंटे लगाएगा 24 घंटे। आंसर कितना हो गया? आंसर हो गया इसका पहला। कोई दिक्कत तो नहीं है? चीज क्लियर है? आ रहा है समझने? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 38। एक तार को 109 सेंटीमीटर क्षेत्रफल का एक वर्ग बनाने के लिए मोड़ा जाता है। यदि उसी तार को एक वृत्त बनाने के लिए मोड़ा जाए। क्लियर है? आगे समझने? कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है? देखो इसको भी सही कर लेना। ये है 169, ये कितना है 169 है। कोई डाउट तो नहीं है? चीज क्लियर? तो क्वेश्चन है यदि उसी तार को एक वृत्त बनाने के लिए मोड़ा जाता है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखो क्षेत्रफल किसका? भाई एक वृत्त बनाने के लिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है a²। कितना होता है? a²। हमें यही निकालना है इसका क्षेत्रफल कितना होगा। चीज क्लियर है? वृत्त का, अच्छा वृत्त पूछा है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। एक चीज समझ लो। क्लियर? अब क्या वृत्त, अब कह रहा है 169 को वर्ग बना रहा है, तो वर्ग बना मतलब वर्ग होता है a² बराबर कितना है 169, तो a की वैल्यू कितनी हुई 13। तो कन्फर्म हो भुजा कितनी है 13 है। भुजा कितनी है 13, मतलब त्रिज्या कितनी हुई 13, तो ये हो गया कितना 22/7 गुणा 169, ये तो हो गया। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए देखिए 7 से गया 7 दूनी 14, 14 हो गया, कितना जा 2 नहीं जा रहा। क्लियर है? तो ये से नहीं जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है? चीज क्लियर है? अब इसको देखो पॉइंट भी ला सकता है। कह रहा है निकटतम पूर्ण संख्या बनाना है, उसका मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, तो 169 का मैंने 22 से गुणा कर लिया, तो ये होगा 9 दूनी 18, 6 दूनी 12 और 1 13, ये हो गया 3। कोई डाउट? फिर से ये होगा 3 3 3 और 1 8, तो ये होगा 8 और 8 और 3 हो गया 11, 3 और 3 6 और 1 7 3। किससे डिवाइड करना है? हमें डिवाइड करना है 7 से। 7 से डिवाइड करो, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 7 तिया 21, 7 तिया 21, नीचे 8 8 7 एकम 7, 7 एकम 7। कौन सा निकटतम बन रहा है 531। तो आंसर कितना है 531। कोई डाउट इसमें? चीज का उसने हमें पॉइंट तो लेना ही नहीं है, उसने पूछा निकटतम पूछा है। क्लियर है? आगे समझने? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। प्रथम 43 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, अभी समझाया मैंने क्या होता है n + 1/2। n की वैल्यू 43 + 1/2 कितना होगा 44/2 इक्वल टू कितना हो गया 22 आंसर। कोई डाउट इसमें? चीज क्लियर है?
आगे समझने कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 2/3 से छोटी है, 2/3 से छोटी नहीं है, ये पूछा है। देखो 2/3 का मतलब कितना हो गया, 2/3 का मतलब हो गया, भाग करूंगा तो 0.666, ये तो हो गया 0.66, इससे छोटी ढूंढनी है भाई। ये है कितना है 7/12, ये कितना 7/12, 7/12, 7/12, तो ये पॉइंट लगाया 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, ये क्या है बड़ी है। इसको देखो 18 और 110, ये तो हो गया पॉइंट लगा के। क्लियर है? कोई डाउट? चीज क्लियर है, आ रहा है समझने, कोई डाउट तो नहीं है। देखो 18 6 कितने हो गए 108, तो कंफर्म हो गया। 2 बचा, 1 0, 18 एकम 18, तो इससे छोटी कौन सी है, यही इससे छोटी है 11/18। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। ये क्या है, ये है 0.67 लिख दूं मैं इसको, ये 0.667 लिख दूं, ऐसे तो लिख सकते हैं इसको, इस तरह से तो लिखा जाता है। कोई डाउट नहीं। देखो सबसे छोटी संख्या तो इसने पूछ ली कौन सी है, ये कितना 15 6 90, 15 6 90। तो अब देखो इससे भी छोटी, इससे भी छोटी साइज ये बन जाए 15 6 90, तो ये हो गया 0.6, सिर्फ ये कितना है 0.6। क्लियर है? तो ये भी देखो कि आंसर क्या बेटा, कहीं ऐसा ना दूसरे वाले में भी मैच करो भाई, इससे भी छोटी नहीं है, इससे छोटी नहीं है, तो नहीं का मतलब है बड़ी संख्या सिर्फ और सिर्फ ये है। तो आंसर कितना आ गया आपके पास ए, को उसने पूछा इससे बड़ी कौन सी है, छोटी नहीं पूछी। चीज क्लियर है? उसने साथ साथ छोटी नहीं पूछी, ये सभी क्या है, ये सभी छोटी हैं इससे। तो हमसे पूछा बड़ी कौन सी है, बड़ी है 7/12, 12 सत्ते 84 से बड़ी हो गई। चीज क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए 41 क्वेश्चन है, इसको कर लोगे। पहले कह रहा है देखो माइनस है, पहले क्या कह रहा है माइनस, तो 1500 में से 275 गए तो ये हो गया 5, 9 में से 7 गए 2, 4 में से 2 गए 2, और ये हो गया 1। कोई डाउट? ये प्लस है तो प्लस है तो सब कुछ हो जाएगा, ये मुझे माइनस लग रहा है, ये यहाँ डिवाइड हो सकता है। 1 मिनट रुकेगा, चेक करना पड़ेगा इसमें कहीं डिवाइड ना हो। हाँ इसको सही करिएगा, ये दोनों साइड क्या है, ये दोनों साइड क्या है, ये है डिवाइड और ये है डिवाइड। चीज़ क्लियर है? ये भी डिवाइड है और ये भी डिवाइड है। कोई बात नहीं, हमने माइनस कर लिया। डिवाइड कितना है 25, डिवाइड कितना 25, तो देखिए 25 एकम 25, 25 चौक 100, ठीक है 25 चौक 100, 25 एकम 25। अब कितना डिवाइड है, अब फिर से कितना है, अब फिर से कितना है 7, फिर से कितना है 7 है। कोई डाउट इसमें? चीज़ क्लियर है? आगे समझने, कोई डाउट तो नहीं है? चीज़ क्लियर है? आ रहा है समझने? चीज़ क्लियर है? चलो इसको फिर देखते हैं कैसे करते हैं ताकि दिक्कत ही ना रहे। तो ये क्वेश्चन है 1500 माइनस 275 भाग 25, या मैं इसको ऐसे कहूँ भाई भाग में फिर 25 ये है, फिर 25 ये, फिर 7 भाग है, फिर क्या कह रहा है, फिर प्लस के 300, प्लस के 300। देखो सबसे पहले मैं इसको भाग करूंगा तो ये कितना होगा, ये होगा 25/7, ये तो हो गया। अब इसको भाग करूंगा तो ये होगा 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2, 14 में से 2 गए तो कितने बचे 12। अब 25 है, 25 गुणा 7, 25 से गया 41 बार, 41 गुणा 7 हो गया 7 चौक 28, और ये हो गया कितना ये 7। प्लस में कितना है, प्लस में आपके पास है 300, प्लस में कितना है 300। इसमें फिर भी कहीं ना कहीं मिस्टेक है, मुझे ऐसा में हो गया। अब चीज़ क्लियर है? मुझे लग रहा है इसमें कोई ना कोई मिस्टेक है। मान लो अगर इसमें डिवाइड भी ना हो तो कुछ और हो सकता है। प्लस, अब मान लो ये प्लस करके देखें तो ये होगा 48, तो 348 आंसर है नहीं, 348 भी नहीं बैठ रहा है। इसको देख लीजिएगा, इसको क्या इसमें गलती है, मुझे तो इसमें कहीं गलती नज़र आ रही है। इसको देखिए, इसमें कहीं ना कहीं गलती है, ठीक है ना, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें इस क्वेश्चन में यार टाइपिंग करने में गलती हो गई हमारी तरफ से, ठीक है ना, और लेकिन है जी, बस टाइपिंग की दिक्कत हो गई कि पता नहीं चला प्लस है कि डिवाइड है, हम ये नहीं कह सकते। चीज़ क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 42, कह रहा है 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। तो देखो ये क्या है, ये है 999 का होल स्क्वायर। ये क्या है 999 का होल स्क्वायर, तो आंसर भी कितना होगा, पूर्ण वर्ग संख्या सबसे बड़ी। इससे बड़ी नंबर नहीं बन सकती क्योंकि सबसे बड़ी यही है 999, और ये सभी नंबर क्या है पॉइंट में है, ये सभी नंबर क्या है पॉइंट में आएंगे, तो हमारे पास ये पूर्ण वर्ग नहीं बन रहा है, तो एक ही नंबर है ऐसा जो पूर्ण वर्ग बन रहा है। क्लियर है? आगे समझने, अगला देखिए
भाई रूट में लगाए, अभी समझाया है, तो रूट 2 है तो मैंने इसको लिख लिया 2 की पावर x बटे 2 बराबर 256 का मतलब कितना होता है, जल्दी बताइए। 256 का मतलब कितना होता है, 256 का मतलब 2 की पावर 8। तो आधार समान है, पावर हो गई 1 बटे 2 बराबर 8, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 16 आंसर। x की वैल्यू कितनी हो गई 16 आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है, चीज क्लियर है, हटा दें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 200 और 300 को पूरी तरह विभाजित कर देगी, कौन सी नंबर है ऐसा बताओ। 200 और 320 मतलब क्या कह दूं मैं, इन दोनों का क्या ले लूं, एचसीएफ ले लूं। क्या ले लूं, एचसीएफ ले लूं। जब मैं इसका एचसीएफ लूंगा तो नंबर क्या आएगा 40 आएगा। कितना आएगा 40 आएगा। अभी समझाया मैंने, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 120। चेक करो क्या ये 120 इससे डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, तो इसके फैक्टर बनाइए। इसके फैक्टर बनाए 40 गुणा 3। अगर 3 कैसे डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, लेकिन 40 इससे डिवाइड हो रहा है, तो इसका एचसीएफ भी कितना का 40 का। ट्रिक ये है, कोई डाउट इसमें, चीज क्लियर है, आगे समझ फंसोगे नहीं बस। अगली बार देखिए, श्याम राम जो है, राम जो है श्याम से 5 गुना बड़ा है, वह उससे 20 वर्ष बड़ा भी है। देखो राम जो है श्याम से 5 गुना बड़ा है, मतलब ये अगर 1 है ये कितना है 5 है, और कह रहा है 20 वर्ष भी बड़ा है। और क्या कह रहा है 20 वर्ष भी बड़ा है, तो मैं कहूँगा अगर 20 वर्ष बड़ा है तो देखो क्या ये 20 वर्ष बड़ा है, नहीं ये 30 वर्ष बड़ा है। पहले उस चीज को समझो, क्लियर है। क्या ये 20 वर्ष बड़ा है, हाँ ये इससे 20 वर्ष तो बड़ा है, लेकिन क्या ये इसका 5 गुना है, यहाँ ये इसका 5 गुना, तो ऑप्शन भी क्या हो गया पहला सही। समझो एक चीज समझो भाई, उसने कहा ये इससे 20 वर्ष बड़ा है, तो हमें पता चल रहा है पहले 25 साल का है तो दूसरे वाला 5 साल का, तो वो इससे कितना है 20 वर्ष बड़ा है, कंफर्म है। अब देख रहा है ये 25 का ये 5 है, क्या ये इसका 5 गुना है, हाँ ये इसका 5 गुना है, तो ऑप्शन भी क्या हो गया आपका पहला आपका सही हो गया। कोई डाउट इसमें, चीज क्लियर है। अगला देखिए 46, एक पाइथागोरस ट्रिक जिसकी सबसे छोटी संख्या 5 है। अगर 5 है तो 5 12 13 आंसर। अगर 5 है तो 5 12 13 आपने पढ़ा होगा हर बार, छोटे छोटे कोचिंगों में आप पढ़ने जाओगे या बड़ी कोचिंग में पढ़ने जाओगे तो आपको ये सिखा दिया जाता है 5 12 13 3 4 5 6 8 10 है ना, 8 15 17, ये आपको चीज़ सिखा दी जाती है कौन सा ट्रिपलेट बन रहा है। चीज़ क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए 47, देखिए क्वेश्चन अभी कराया मैंने, 36 मीटर 18 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर आयाम वाले एक धात्विक ठोस घनाभ को पिघलाया जाता है और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के रूप में। तो देखो इसका आयतन, घनाभ का आयतन LBH होगा 36 गुणा 18 गुणा 12। क्या कह रहा है, अब छोटे छोटे घन के रूप में बनाया, उसकी घन की भुजा कितनी 6 है, तो घन का होगा 6 गुणा 6 गुणा 6। 6 से चला गया 2 बार, 6 से चला गया 3 बार, ये चला गया 6 बार, 6 3 18 18 18 दूनी 36, तो आंसर कितना गया 36 आंसर। कोई डाउट, कोई दिक्कत, इसको सेंटीमीटर ही कर लेना ताकि आपको दिक्कत ना आए। चीज़ क्लियर है, आगे समझने, कोई डाउट इसमें। याद रखिए कभी भी नंबरों की संख्या निकालनी पड़े ऊपर रख दो जिसको पिघलाकर निकाला जा रहा है। किसको पिघला रहा है, घनाभ को पिघला, घनाभ का आयतन LBH होता है, डिवाइड कर दो उस नंबर से जो नंबर हमें चाहिए या जिसकी हमें संख्या चाहिए। संख्या किसकी चाहिए, घन की चाहिए, और घन का एक भुजा दे रखी है, कितनी है वो 6 सेंटीमीटर। घन का क्यूब, घन का आयतन होता है A का पावर क्यूब, तो Q का मतलब A क्या है, भुजा है, 6 गुणा 6 गुणा 6 बराबर कितना हो गया, काटने पे 36। कोई डाउट इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, एक दुकानदार पर जूतों की जोड़ी की लागत मूल्य कितनी है 650, बिक्री कर 5 मतलब 105/100। यही क्वेश्चन था अभी, 1 0 से 1 0 गया, 105/65। कोई डाउट, 55 25 फिर 5 6 पंजे 30 फिर 6 कितना आ गया 6 8 2 5, नीचे है 1 0 पॉइंट लगा दिया तो कितना 682.5 रुपये आंसर। तो कितना आ गया ऑप्शन नंबर डी, अभी कराया 682.5 रुपये, 682.5 ऑप्शन नंबर है आपका बी। ये समझो ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी है, 682.5 रुपये। कोई डाउट इसमें, चीज क्लियर है। अगला देखिए, इस क्वेश्चन को अभी कराया मैंने, याद रखिएगा
क्वेश्चन है 70 15 20 सेंटीमीटर आधार, आधार क्या है, आयतन है, आयतन आधार होता है L इंटू बी, 17 गुणा 15 ये हो गया कितना, ये हो गया आपके पास कितना हो गया, ये हो गया 1050। कोई डाउट? अब क्वेश्चन कह रहा है अब इसका पार्श्व फलक और पीछे के फलक को रंगीन से ढकना है। मतलब मैं कहूंगा कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल होता है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एच, सॉरी क्षेत्रफल होता है L इंटू बी इंटू एच, L प्लस बी इंटू एच इंटू क्या 2। अब देखो L प्लस बी 17 और प्लस 15 कितने हुए, 85 हो गया। H कितना है 20 है, 20 दूनी 40 समझना, 85 गुणा 40 कितना हो गया, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 8 चौक 32 और 2 34। तो हमने कहा तो कुल क्षेत्रफल कितना 3400 प्लस 1050 कितना हो गया 4050 आंसर। कोई डाउट इसमें? चीज क्लियर है? आगे समझने कितना आ गया 4450 कितना गया 4450। कोई दिक्कत तो नहीं है। ऑप्शन कौन सा हो गया आपका सही आंसर हो गया आपके पास सी। कोई डाउट? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य का मतलब ये है जो आपको नंबर दे रखे हैं उसका अंकों का योग देखिए और 3 से भाग दे दीजिए। कोई डाउट? चलिए देखें 3 से ये पूरा चला गया, ये भी चला गया, कट गया, 7 और 8 कितने हुए 15। क्या ये हो रहा है? हाँ ये हो रहा है 3 से विभाज्य। अभी देखो भाई ये कितना है 3 8 और 8 और 8 16 है ना, 16 और 2 कितने हो गए, 16 और 2 कितने हो गए 18। तो ये कट रहा है, लेकिन 7 और 7 14 तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, शेषफल बचेगा। चलिए देखिए ये कितना है, ये होगा 15, ये पूरा कट गया, ठीक है। ये कितना होगा 6, ये पूरा कट गया, ये होगा 7, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है। यूनिट सम चेक करना है। देखिए 8 और 3 11, ठीक है ना, 8 और 3 11 और 5 कितने हो गए, 11 और 5 हो गए 16, 16 और चलो पहले छोटे छोटे नंबर देखते हैं। भाई 9 कट गया, 3 कट गया, कोई डाउट? ये 3 भी कट गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो एक यहाँ से उठा के मैंने यहाँ डाल दिया, 9 हो गया, ये होगा 7 और 4 11, ये भी इससे नहीं कट रहा है, तो कंफर्म हो गया हमारे पास वो नंबर कौन सा है, विकल्प नंबर 1 है। क्लियर है? आगे समझने 7,86,500 कितना हो गए 78,000। क्लियर? क्लियर है? आगे समझने कोई डाउट तो नहीं है, चीज क्लियर? तो कौन सा हो गया आपके पास विकल्प नंबर 1। तो यहाँ मैंने आपको CISF SCM के जो पेपर हुए थे आपके फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में, मैंने आपका मैथ का पोर्शन बहुत अच्छे से कंप्लीट करा दिया। आप एक एक क्वेश्चन चेक करिएगा, कहीं आपने गलती करी है, कहाँ आपने गलती नहीं करी है, और कोशिश करिए आपको अब हमारी तरफ से, मेरी तरफ से खासकर अब आपके लिए एक चीज़ का फ़ायदा है। वो चीज़ क्या है आपके लिए? वो चीज़ है कि मैं अब कोई भी पेपर होंगे उसका मैं आपको विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। क्या कराऊंगा? मैं आपको उसका प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप इसके लिए एक काम करिए, जो भी इस वीडियो को देख रहा है तो उसके लिए आप हमारे नोटिफिकेशन बेल को, यूट्यूब चैनल के नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन की क्या पता चल जाए, एक जानकारी मिल जाए कि हाँ एक क्लास आने वाली है या क्लास आ चुकी है, जिससे आप तत्पर अपनी उस वीडियो को देख सके हो। और ज़्यादातर आप लोग गलती कर लेते हो एग्जाम में, छोटी छोटी गलतियाँ, उस गलतियों से भी बचना है। ये चीज़ क्लियर है? आगे समझने कोई भी एग्जाम हो, मैं कह रहा हूँ कोई भी एग्जाम हो, SSC का है, CRPF का है, BSF का है, दिल्ली पुलिस का है, किसी भी एग्जाम हो, मैं खासकर उसमें मैथ आपके लिए प्रोवाइड कराता चलूँगा, जिससे आपको मैथ में बहुत हेल्पफुल मिलेगा। मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद, शुक्रिया।